आज के समय में युवाओं के बीच एक समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और वह है मन में गलत और गंदे विचार आना। यह विचार व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और उसके मन को अशांत कर देते हैं और जो युवा लोग हैं वह जितना इन विचारों को दिमाग से निकालने का प्रयास करते हैं, यह विचार उनको उतना ही ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुद्धिस्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके मन के सारे गलत और गंदे विचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो एक बार की बात है, एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र करीब 17 साल की थी। वह भी मन में आने वाले गलत और गंदे विचारों से परेशान था। उसे इन विचारों को दिमाग से निकालने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो एक बार एक बौद्ध धर्म के गुरु उसके गांव में आते हैं। वह लोगों को धर्म और ज्ञान से जुड़े उपदेश देते हैं और लोगों को उनकी समस्या के समाधान भी बताते हैं। उस लड़के को जब ये बात पता चलती है तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उन बौद्ध गुरु से मिलने जाने का निश्चय करता है और अगला दिन ही वो फटाफट तैयार होकर उन बौद्ध गुरु से मिलने पहुंच जाता है। वो उन बौद्ध गुरु की कुटिया में प्रवेश करता है। वह देखता है वह बौद्ध गुरु अभी ध्यान में लीन है तो वह चुपचाप वहीं बैठ जाता है। कुछ समय बाद जब वह बौद्ध गुरु अपनी आंखें खोलते हैं तो वह लड़का उन्हें प्रणाम करता है। वो बौद्ध गुरु उस लड़के को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। वो लड़का कहता है, हे गुरुवर, मैं अपनी एक समस्या लेकर आपके पास आया हूँ और मुझे लगा कि आपसे बात करने का यही सबसे सही समय है, इसलिए मैं इतनी सुबह सुबह आ गया। वह बौद्ध गुरु कहते हैं, ठीक है बेटा, अपनी समस्या बताओ, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा तो अवश्य करूंगा। लड़का कहता है, गुरुवर, मेरे मन में स्त्रियों के प्रति गलत विचार आते हैं। यह विचार मुझे मेरे कार्य से भ्रमित करते हैं और मैं इन विचारों को दिमाग से जितना निकालने की कोशिश करता हूँ ये उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मैं किस तरह मन के इन गलत और गंदे विचारों को खत्म कर सकता हूँ। वो बौद्ध गुरु उस लड़के की बात को सुनते हैं और फिर बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या को समझ रहा हूँ। तुम किसी स्त्री को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो और फिर तुम्हारे मन में गलत विचार आते हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। इस समस्या के कुल 4 उपाय हैं, चारों को समझो। नंबर 1, सात्विक भोजन। बौद्ध गुरु आगे बोलते हैं, देखो बेटा, पुराने जमाने से एक कहावत चली आ रही है, जैसा अन्न वैसा मन, यानी एक व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसका मन उसी तरह का हो जाता है। तो मुझे बताओ कि तुम किस तरह का भोजन करते हो। लड़का बोलता है, गुरुवर, मैं तली भुनी चीजें ज्यादा खाता हूँ और मिर्च मसाले भी ज्यादा खाता हूँ। बौद्ध गुरु बोलते हैं, बस यहीं पर तुम गलती कर रहे हो। देखो, भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 राजसिक और नंबर 3 तामसिक। सात्विक भोजन वह होता है जिसे खाने से मन शांत रहता है, शरीर शीतल और स्वस्थ रहता है, जैसे कि फल, हरी सब्जियां, दूध, घी, दालें, अनाज। अगर तुम इस तरह की प्राकृतिक और सात्विक चीजें खाओगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे वश में रहेगा और तुम्हारे मन में सात्विक विचार ही आएंगे। इसके बाद आता है राजसिक भोजन। जब सात्विक भोजन को बहुत ज्यादा पकाया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा तेल, नमक, मिर्च, मसाले डाले जाते हैं। इसके साथ साथ जब भोजन को अत्यधिक गर्म या ठंडा करके खाया जाता है तो भी वह राजसिक बन जाता है। अगर तुम अत्यधिक मिर्च, मसाले और तेल वाला भोजन करोगे तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा और फिर तुम्हें इस तरह के गलत विचार आना तो स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद तामसिक भोजन वह होता है जो बहुत समय से रखा हुआ हो, जो महक रहा हो, या फिर मांसाहारी भोजन जो हो है वह तामसिक प्रवृत्ति का होता है। इस तरह का भोजन भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन जानवर की तरह चंचल हो जाता है और फिर व्यक्ति का मन पर कोई काबू नहीं रहता। देखो, जो युवा बौद्ध भिक्षु मेरे साथ रहते हैं वह सभी भी कभी इन समस्याओं से ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने अपना भोजन सही किया, अपनी दिनचर्या सही की और आज उनका मन पूरी तरह उनके वश में है। इसलिए अगर तुम सच में इस समस्या को सही करना चाहते हो तो जीवन में अनुशासन लाओ और सात्विक व सरल भोजन ही करो। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा मन बिल्कुल शांत रहेगा और गलत विचार ना के बराबर होंगे। नंबर 2, अपने कार्य में व्यस्त रहो। बौद्ध गुरु आगे बताते हैं, वह कहते हैं, बेटा, तुमने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम दिन भर खाली बैठे रहोगे तो फिर तुम्हारा मन विचारों में जल्दी उलझे और तुम्हें इस तरह के गलत विचार आएंगे। इसलिए खुद को किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रखो, परंतु तुम खुद को व्यस्त तो तभी रख पाओगे जब तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य होगा जिसके लिए तुम कार्य करोगे। क्या तुम्हारे जीवन में तुमने कोई बड़ा लक्ष्य बनाया है? बौद्ध गुरु ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, नहीं गुरुवर, अभी तक तो मुझे जीवन में कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं मिला। बौद्ध गुरु ने कहा, तो फिर तुम्हें एक बड़ा लक्ष्य ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंसान कर्म करने के लिए पैदा हुआ है और जब हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा मन विचारों से अशक्त हो जाता है और फिर वह विचार हमें परेशान करते हैं। इसलिए तुम्हें सदा कर्म में लगा रहना है। अपने शरीर को जितना हो सके चलायमान रखो, आलस बिल्कुल मत करना। और क्या लक्ष्य बनाना है यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें खुद ही देखना होगा। देखो कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो और उसी आधार पर अपने लक्ष्य तैयार करो और एक
बार लक्ष्य तैयार हो जाए तो फिर बस अपने कर्म में लग जाओ, दिन रात मेहनत करो। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए कार्यरत रहोगे तो ये छोटे मोटे विचार तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारे पास इन विचारों के लिए समय ही नहीं बचेगा। नंबर 3, ध्यान लगाओ। देखो, मन को वश में करने का अगर सबसे अच्छा तरीका कोई है तो वह है ध्यान करना। तुम हर दिन सुबह आधा घंटा ध्यान करो। ध्यान करना शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अभ्यास हो जाएगा। देखो, ध्यान करने के लिए किसी भी जगह अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाओ। बाद रेत की हड्डी को सीधा रखना। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। देखो कि तुम सांस कब ले रहे हो, कब छोड़ रहे हो। अब जब तुम सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटके और तुम्हें तरह तरह के विचार आएंगे, लेकिन तुम्हें विचारों को रोकना नहीं है, आने देना है और जाने देना है। विचारों पर कोई प्रतिक्रिया मत दो, और जब तुम विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो विचारों की शक्ति कम हो जाएगी और ध्यान के निरंतर अभ्यास से तुम्हारा मन और तुम्हारे विचार पूरी तरह तुम्हारे वश में आ जाएंगे। ध्यान की मदद से ही बौद्ध भिक्षु भी अपने मन को काबू करते हैं और ये तुम्हें भी जरूर काम आएगा। अब गलत विचारों को समाप्त करने का चौथा और अंतिम तरीका सुनो। नंबर 4, हर स्त्री को अपनी बहन और मां मानो। देखो, अगर तुम्हें मन से इन गलत विचारों को निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा। तुम्हें हर स्त्री को सम्मान के साथ देखना होगा और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम उनको माँ या बहन समझोगे। क्या तुम अपनी माँ बहन का सम्मान करते हो? उस बौद्ध गुरु ने पूछा। लड़के ने जवाब, जी मुनिवर, मैं अपनी माँ और बहन का पूरा सम्मान करता हूँ। बौद्ध गुरु ने कहा, ठीक है, फिर आज से हर स्त्री तुम्हारी माँ और बहन है और इसीलिए अब से तुम हर किसी को सम्मान के साथ देखोगे और जब भी कोई गलत विचार मन में आए तो खुद को ये याद दिलाते रहना कि यह मेरी माँ है। अगर तुम हर स्त्री को अपनी माँ बहन मानोगे तो तुम चाहकर भी गलत विचार अपने मन में नहीं लाओगे। मैं आशा करता हूँ ये 4 उपाय तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारे मन के सभी गलत विचार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी इसी के साथ खत्म होती है। इस कहानी में हमें गलत विचारों को खत्म करने के कुल 4 तरीके पता चले। पहला, हर स्त्री को सम्मान की नजर से देखना होगा और इसीलिए हर स्त्री को अपनी माँ और बहन समझो। दूसरा, सात्विक आहार लो, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। तीसरा, जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए निरंतर कार्य करते रहो। खुद को व्यस्त रखोगे तो इन फालतू के विचारों के लिए समय ही नहीं बचेगा। चौथा, ध्यान लगाओ। ध्यान के निरंतर अभ्यास से आप मन और मन के सभी विचारों को पूरी तरह अपने वश में कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।